हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ प्रैक्टिस अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई हैं अपने इस जजमेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताया है अपना बिल के बारे में। तो हम लोग इस सेशन में बिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि देखिए, बिल यानी जमानत किसी भी पर्सन को जो मिलती है तो क्या उस जमानत को रद्द भी किया जा सकता है? अगर रद्द किया जा सकता है तो किन कारणों से रद्द किया जा सकता है, या जो है कौन कर सकता है? ये सब बातें आज हम लोग अपने सेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जमानत पे क्या अपना जजमेंट सुनाया। जैसा कि जो यह मसला था एक पर्सन के पुत्र को कुछ लोगों ने मतलब मिल करके हत्या कर दिया था, मार डाला था उनको। तो जब एफआईआर वगैरह कराई गई तो वो व्यक्ति पकड़े गए थे। जब वो पकड़े गए थे तो उन पे केस वगैरह चलने लगा, और जो वो पर्सन थे उन पे दोहरे जो है हत्या का आरोप था। जितने पर्सन जो है गिरफ्तार किए गए थे उनमें दोहरा जो है हत्याकांड उनके ऊपर लगाया गया था, मतलब चल रहा था केस। तो उनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया था। तो इसी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और समझा और उन्होंने जाना कि यह क्या है, दोहरा हत्याकांड का मामला है। तो यह सब बातें जानने के बाद चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। उनकी जमानत को रद्द कर दिया या जमानत को जैसे चल रहा था वैसे रहने दिया। तो चलिए जब हम लोग जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे और क्या जजमेंट उन्होंने सुनाया। तो जो जज थे वो जस्टिस हिमा कोहली एवं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ थी। दो जजों की बेंच बैठी थी। उन लोगों ने पूरी गंभीरता के साथ जब पूरे केस की स्टडी को किया और एविडेंस और सारी बातों को जब समझा, तो उन्होंने कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति गंभीर है, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो दो बेंच बैठी थी उनका ये कहना था कि यदि जो आरोपी है जिसको जमानत दी गई है उस पे जो आरोप लगे हैं वो क्या हो, बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। जैसा कि ये जो पर्सन थे जिन लोगों को जमानत दी गई थी, ये दोहरे हत्याकांड में फंसाए गए थे, यानी कि डबल हत्याकांड का केस इन पे चल रहा था। तो यहाँ पे जो आरोप था वो काफी गंभीर ही था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति गंभीर है तो अदालत जमानत का अपना आदेश भी रद्द कर सकती है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, ये जो बात निकल के आई है जमानत के बारे में, यही आई कि यदि आरोप गंभीर प्रकृति के होंगे और कोर्ट को पता चलता है तो वह जमानत को रद्द कर सकती है, भले ही आरोपी ने जमानत का दुरुपयोग ना किया हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जमानत तभी भी भंग की जाती है जब आरोपी कोई जमानत का दुरुपयोग कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो जमानत होने के बाद, तो भी वहाँ पे उसकी जमानत जो है क्या कर दी जाती है, जमानत रद्द कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं था। यहाँ आरोपी ने कोई जमानत होने के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे ये कहा जाए कि हाँ उसकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ क्या थी कि वो जो अपराध था उनका वो गंभीर प्रकृति का था। इसीलिए जो है कोर्ट ने कहा कि यदि अपराध गंभीर प्रकृति का हो तो जमानत को रद्द किया जा सकता है, भले ही आरोपी ने जमानत का दुरुपयोग न किया हो। पीठ ने कहा कि जमानत का अनुचित आदेश हमेशा ऊपरी अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला रहता है। यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट ने जमानत दे दिया और वह जमानत उचित तरीके से नहीं दिया गया है, तो उससे शीर्ष की अदालत यानी मान लीजिए हाई कोर्ट ने जमानत दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह जमानत को रद्द कर सकती है। अगर जमानत का सही तरीके से बिना सही तरीके से देखे जाने ही जमानत दे दिया गया है तो वहाँ शीर्ष अदालतों को यह अधिकार दिया गया है कि वह जमानत को रद्द कर सकती है। ये सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात है, अगर निचली अदालतें भी, कोर्ट ने यही आगे अपने जजमेंट में बताया, क्या कहा
कि पीठ ने कहा कि जमानत का अनुचित आदेश हमेशा ऊपरी अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला रहता है। हाईकोर्ट द्वारा भी जमानत रद्द की जा सकती है यदि निचली अदालतों के रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज किया गया है, अपराध की गंभीरता या ऐसे आदेश के परिणाम स्वरूप समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यह बात सिर्फ मेरी ही नहीं है कि मैं ही जमानत को रद्द कर सकता हूँ, हाई कोर्ट भी जमानत को रद्द कर सकती है। कब कर सकती है? जब उसे लगे कि जो निचली कोर्ट है उन्होंने जो जमानत दिया है वह जो है अपराध की गंभीर प्रकृति को नहीं समझा है, या फिर जो उन्होंने जमानत दिया है इसका जो है समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये सब बातें ध्यान नहीं दी है, या फिर उन्होंने जो भी रिकॉर्ड सामग्रियां है उन्हें बिना ध्यान देते हुए जमानत दे दिया है। तो कई सारे ऐसी बातें बताई। कहा अगर इन आधारों पे जो है कोई निचली कोर्ट जमानत देती है तो हाई कोर्ट को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह भी जमानत को रद्द कर सकती है। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को दी गई जमानत हम रद्द कर दी जा रही है। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर्सन को जिन्होंने दोहरा हत्याकांड किया था उनको जमानत दिया था, तो उनकी जमानत को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर जो भी जमानत पे व्यक्ति रिहा हुए हैं वो अपने आप को जेल में आत्मसमर्पण के लिए लाएं। यानी कि 2 सप्ताह के अंदर वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। जो जमानत उनकी मिली है उसको रद्द कर दिया। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कब देनी चाहिए, किन बातों को ध्यान दे के देनी चाहिए, इस बात को बताया। चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए कोर्ट को। क्या बातें हैं वो? अपराध की गंभीरता, यानी कि कोर्ट को, कोई भी कोर्ट हो, निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही हो, जमानत देते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो अपराध है वो किस प्रकृति का है, यानी गंभीर अपराध है या किस तरह का अपराध है। उसके साथ साथ कोर्ट ने कहा आरोपी की भूमिका, यानी कि जो आरोपी है जिस पे इल्जाम लगाया गया उसकी भूमिका क्या थी उस आरोप में, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और आरोपी का आपराधिक इतिहास कैसा था, यानी कि अगर जो आरोपी है वो पहले से ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो तो उसको भी जमानत देने समय ये सब बातें भी ध्यान दे दी जाती हैं। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा गवाहों साक्ष्यों से छेड़छाड़, यानी कि अगर कोर्ट को ये लगे कि वो पर्सन गवाहों और जो है साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है तो वहाँ पे भी जमानत नहीं दी जा सकती। उसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि अपराध दोहराने की संभावना, यानी कि कोर्ट को यह बात भी ध्यान देना चाहिए कि जिस पर्सन की जमानत दी जा रही है कहीं वो अपराध को दोहराएगा तो नहीं। तो ये सब कई सारी ऐसी बातें कोर्ट ने बताई और कहा कि इन सब बातों का ध्यान अच्छी तरह से देने के बाद ही अगर कोर्ट को यह लगे कि हाँ जमानत देने लायक है तभी जमानत देना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर फिर भी जमानत देने में कोई गलती होती है तो शीर्ष अदालत तो रहती ही है, वो जमानत को रद्द भी कर सकती है। तो ये था जो है सुप्रीम कोर्ट का जमानत को लेकर के अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है। देखिए इस जजमेंट को पूरी बात समझने के बाद हम लोग को यही बात समझ में आती है कि यहाँ पे कोर्ट का जो जजमेंट था वो था गंभीर अपराध को देख के जमानत को रद्द करना, यानी कि जो पर्सन थे वो दोहरे अपराध से जो है दोहरे हत्याकांड में वो फंसे हुए थे, उनके ऊपर पहले से भी हत्याकांड का रिकॉर्ड था, अब उसके बाद दोबारा उन्होंने हत्या कर दिया था। तो वही इसी बात को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया था। तो ये था पूरा मुद्दा और पूरा केस जो कि जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी से मैं आपको अवगत कराती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।